दोस्तों, आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ के आकोथा गांव में। हरियाणा सरकार जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने में लग रही है और दिन रात प्रयास भी कर रही है इस अभियान को सफल बनाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो समाज में निष्कंटक हैं और अपनी रूढ़िवादी विचारधारा के चलते सरकार की इस योजना को पलीता लगाने के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरे समाज को दूषित भी कर रहे हैं, तरह तरह की भ्रांतियां भी फैला रहे हैं। तो इस तरह का मामला एक आकोथा गांव से सामने आया है, जहां 22 तारीख को धनौंदा गांव से बारात आनी थी, लेकिन दहेज की डिमांड पूरी ना होने की वजह से, हालांकि बेटी वाले ने अपनी तरफ से पूरा दहेज दिया था, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार दहेज ना देने की वजह से वो लोग बारात लेकर के आकोथा गांव में नहीं पहुंचे। तो जो परिवार के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर ये सिचुएशन क्रिएट हुई और कैसे सारा मामला घटित हुआ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया सर, ये जो पूरा मामला संज्ञान में आया है, मीडिया में काफ़ी दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा एक बार दर्शकों को बताइए। सर, मैं तो यही चाहूँ कि कड़ी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले जी। आगे सभी को ये मिले कि भाई ऐसा किसी के साथ ना हो जी। तो जो समाज में लोग रहते हैं इस तरह की, जिनकी मेंटेलिटी है, जिनकी ये विचारधारा है, होता क्या है कि आज के दौर में आपने भी देखा है, हम भी देख रहे हैं कि पहले लड़के को लगाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो वधू पक्ष होता है उसका तेल निकाल लिया जाता है, कहीं ना कहीं पूरी भरपाई उससे करने की कोशिश की जाती है। तो क्या तो ऐसे लोगों के बारे में कहेंगे और क्या कहेंगे सरकार को, जैसे कि जिससे कि जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके? सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि उसने भाई पहले पैसे की डिमांड करी, बाद में ये तो एकदम हुआ है जी। पहले तो 1 रुपये में शादी करना चाहता था जी। अचानक उन्होंने लगन पूजन करवाने के बाद में कर दिया। ये पूरा मामला क्या है, आप एक बार शुरू से जरा विस्तार से बताइए। हम लोग किस तरह भाई साहब मामला मतलब शुरू से मतलब वहाँ आपने मैं तो भाई साहब शुरू में तो सुनो 20 नवंबर 2021 को मैं लगन पूजन करवा के आया धनौंदा गांव में सोनू सन्नो श्री कालू राम जी के जी। अच्छी तरह से बढ़िया तरह से लगन पूजन हो गया जी। 22 तारीख को सुबह मेरे पास खबर आती है, उसका पिताजी आता है जी। कि मेरे को तो अल्टो गाड़ी दो जी। लड़के को करेटा दो। जी। तो बारात आए नहीं तो नहीं आए। जी। मुझे ठीक है जी। हमने रात में 11 बजे तक वेट किया, वो बारात लेके नहीं आए। जी। मैंने 23 तारीख को सुबह पंचायत बुला के 11 गांव की जी। मैंने उनसे फैसला लेके मैं केस दायर करवा दिया। तो 11 गांव की पंचायत यहाँ पर हुई थी, उसमें फैसला क्या लिया गया? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। क्या आपने इस मामले में एफआईआर या शिकायत पुलिस में दी है? हाँ जी। तो उसका क्या स्टेटस है, क्या कुछ चल रहा है, कुछ पता है अभी तक? नहीं जी, मैं तो बाद में शादी में लग गया ना, लड़के की शादी है। अच्छा जी। एक और सबसे खास और अलग बात यह है कि जो ऑडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़का लड़की दोनों बात कर रहे हैं, हालांकि आपके एक लड़का और भी उसमें बात कर रहा है, तो क्या आप इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि वो जो ऑडियो वायरल है आपके लड़के और लड़की की और आपके जो दामाद होने वाले दामाद थे उन्हीं की आवाज़? हाँ जी, होने की है बिल्कुल। 10:45 पे तो मेरे लड़के के साथ बात हुई है वहाँ जी। मेरे दामाद की, होने वाला दामाद था उसकी और मेरे लड़के की। तो क्या पुलिस विभाग की तरफ से आपके पास कोई भी अधिकारी या किसी फ़ोन के बाई टेलीफोनिक या फिर बाई पर्सनली मिलके कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, या क्या स्टेटस है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। हमने पता भी नहीं किया है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जी। शादी करने के बाद में हम तो वो बेटी की टूट गई, बेटी की मकोई बेटी की करके बाद में देखेंगे। अच्छा जी। और हमें नहीं पता क्या कार्रवाई चली है, हो सकता है आज वो हो जाए अरेस्ट। पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग करेंगे सर आप? पुलिस प्रशासन से जी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इन दोषियों को बख्शा नहीं जाए किसी तरीके से भी। और जो समाज है, मैंने आपसे दहेज की मांग है जी, ये कब शुरू हुई, उनके द्वारा कब डिमांड की गई है? जो आपने सगाई की उस समय शुरू हो गई है, उसके बाद में कब शुरू की? नहीं, ये तो 22 तारीख को जी, 22 नवंबर 2021 को बारात आनी थी, उस टाइम शुरू हुई है जी सुबह। धन्यवाद। तो जिस तरह से बताया गया है कि
इन्होंने सगाई भी कर दी थी, सारा काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक जब बारात आनी थी तुरंत उससे जस्ट कुछ समय पहले ही, यानी कि सुबह या फिर शाम को हो सकता है, उन्होंने डिमांड की कि लड़के को अलग से गाड़ी दी जाए और लड़के के पिताजी को अलग से गाड़ी दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे समाज पर भी खड़ा करता है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, लोगों की क्या मेंटेलिटी है और किस मानवता का परिचय हम दे रहे हैं। क्योंकि ये ना सिर्फ महेंद्रगढ़ को, बल्कि इस तरह की घटनाएं जब भी घटती हैं तो वो इंसानियत के साथ साथ पूरा जो देश और पूरा समाज होता है उसको भी शर्मसार करते हैं। तो हरियाणा अपडेट की ओर से हम भी सभी जो समाज की जितने भी सम्मानित जन हैं उनसे यही मांग करते हैं कि ना तो दहेज दें और ना दहेज लें, ताकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनकी